5 राज्यों के चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी। अब की बार क्या ममता तोड़ेगी पिछला रिकॉर्ड? असम में कितनी सीटों पर खिलेगा कमल? 5 राज्यों से क्या होगा कांग्रेस का सफाया? धर्म ज्ञान पर जगत गुरु की बड़ी भविष्यवाणी। जहां होंगे उनमें से सबसे बड़ी बात आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आपको कभी जाना हुआ? पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, पश्चिम बंगाल में बहुत गया हूँ और पश्चिम बंगाल क्योंकि तारापीठ है, पश्चिम बंगाल में क्योंकि काली का दरबार है, वो माता काली का स्थान है, तो मैं बहुत 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 मुझे स्नेह है, बड़ा बड़ा आनंद है मुझे वहाँ से, तो मैं बिल्कुल जाता हूँ, लगातार जाता हूँ। पश्चिम बंगाल में हमारे बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे शिष्यगण हैं, बहुत सारे शिष्य परिकर के लोग हैं, तो जाना ही होता है और जाना चाहिए भी मुझे लगता है, तो मैं बहुत जाता हूँ। वहां जाने में आपको असुरक्षा कुछ महसूस ऐसी होती है? हाँ, मैं एक बात को बड़ी विमुक्तता से कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को लेकर के जो मानस है उस धरा का, वो बहुत पवित्र नहीं है। हिंदू बहुत सुरक्षित तो नहीं है, सनातनी बहुत सुरक्षित तो नहीं है। वहाँ बंगला मत है, मतलब वहाँ हिंदू और मुस्लिम से भी ज़्यादा अगर कोई बड़ा मत है तो उसका नाम है बंगला मत। मतलब जो धरती अपने को भारत का हिस्सा न समझ रही हो, वहाँ विचारधारा थोड़ी भिन्न हो गई है और इस पर राजनीति के कारण धीरे धीरे शनै वो रोहिंग्या और आपके मुस्लिम संप्रदाय के लोग ये धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं और ये बहुत बहुत अच्छा नहीं है उस धरती के लिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को जरूर इस बारे में विचार करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि ममता दीदी के शासन में हिंदू वहाँ पे अभी भी खतरे में है? नहीं, इसको आप दो तरीके से समझिए। अगर आप शासक की बात करें तो मैं आपको बड़ी विमुक्तता से कहूंगा कि ममता जैसा शासक सदियों में मिलता है। अच्छा, ममता शासक बहुत अच्छी हैं, पिछले 15 सालों से वही है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया शासक हैं, बहुत अच्छी शासक हैं। ऐसे शासक मतलब उस धरती की कोई बड़ी पुण्य रही होगी कि ममता जैसा व्यक्ति मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उनमें गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी सिर्फ इतनी है कि वो शायद राजनीतिकरण के कारण अथवा जिन भी रीजनों से उस धरती की वास्तविकता और उसके ग्रोथ को नहीं समझ पा रहे हैं। अन्यथा मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप साउथ में जाएं, साउथ में तेलंगाना हुआ जी, आप तमिलनाडु की बात करिए, आप कर्नाटक की बात करिए, ये ऐसे प्रदेश हैं जो संपन्न प्रदेशों में से आते हैं। राजनीति जैसी भी हो, सरकारें जिसकी भी हो, पर प्रदेश संपन्न है, प्रदेश की संपन्नता में कमी नहीं। हैदराबाद का की इकोनॉमी, हैदराबाद का जो जीडीपी है वो आपका मुंबई के आधार पे है। मुंबई से 19 नहीं है, 19 से मुंबई से 20 हो सकता है, 19 नहीं हो सकता। पूरे भारत में जिसका मानचित्र सबसे बड़ा दिखता है मुंबई, उसके बराबर का एक मानचित्र है जिसका नाम हैदराबाद। तो वैसा ही कोलकाता है। अब आप अपनी जीडीपी, आप अपना आर्थिक स्ट्रक्चर, आप अपना ग्रोथ, आप अपनी जो पूरी की पूरी समीकरण है, उसमें कहीं ना कहीं ममता जी थोड़ा पिछड़ रही हैं और उसका बड़ा कारण है वो रोहिंग्या और वो अवैध घुसपैठी, एम ब्रांड, वो अवैध घुसपैठी, वो बगल में बांग्लादेश का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, ये सब चीजों पर मुझे लगता है उनको काम करना चाहिए। एक अच्छे शासक को अपने प्रदेश की रक्षा, सुरक्षा और उसकी अशुद्धता और उसकी अखंडता पर काम करना चाहिए, तो वहां वो थोड़ी फेल हो रही है। लेकिन जब यही ममता बनर्जी पीएम मोदी जी के संदर्भ में बोलती हैं कि अगर आप 420 है तो मैं 440 वोल्ट हूं, क्या लगता है आपको पश्चिम बंगाल की इस बार की तस्वीर क्या कहती है? देखिए, पश्चिम बंगाल बहुत निर्णायक भूमि है। इतनी जल्दी कुछ भी बहुत परिवर्तनीय नहीं है, इतना आसान नहीं लगता, लेकिन ये जरूर है कि उस धरती को अब थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है, नीड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब अपनी अपनी तरफ से प्रयास करें। मैं तो संत हूँ, मेरे लिए तो दोनों ही आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं जब गंगा सागर जाता हूँ तो ममता जी लेट कर प्रणाम करती हैं, आगे बढ़ कर के नमन करती हैं, वंदन करती हैं, हम सबका बड़ा स्वागत करती हैं। तो हम दिल्ली आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान मिलता है। तो हम संत तो हम सबके साथ हैं, हम तो आशीर्वाद देने वाले लोग हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि बंगाल की धरती और वहाँ के हमारे भक्तों के ऊपर थोड़े संकट जाता है। हिंदुत्व थोड़ा खतरे में है, वहां का मानस बहुत अच्छा नहीं है। वहां का मानस सनातन के लिए, धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, श्रेष्ठता के लिए, हिंदुत्व के लिए, उस मानस के लिए, उस विचार के लिए वहां की धरती बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो उस पर जरूर काम होना चाहिए और ये काम तभी संभव है जब सरकारें बदले।
बिल्कुल। जी शक्ति का अगर एक गढ़ पश्चिम बंगाल है तो दूसरा गढ़ असम, असम का माँ कामाख्या धाम जी हम सभी जानते हैं जी 51 शक्तिपीठों में से एक है। अभी हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हमें माँ कामाख्या के दरबार में नजर आई। असम और चुनावी मौसम है तो नेताओं का मंदिर मंदिर जाना शुरू हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि माँ कामाख्या के प्रति प्रियंका गांधी वाड्रा की यही भक्ति क्या इस बार राहुल गांधी को जीत दिला पाएगी असम में हिमंता बिश्वा के होते? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्षियों में सबको एक बात कहूं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेसियों में अथवा विपक्षियों में कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, इनके पास एजेंडा नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं, जबकि है बहुत कुछ, पता नहीं क्यों उनका मानस सही नहीं, उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। तो उनको मंदिर मंदिर केवल चुनाव के समय नहीं, उनको तो कहते में मंदिर मंदिर परमानेंट भागना चाहिए, क्योंकि उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। उनको अपने समय को ठीक करने के लिए एक ही तरीका है, संतों के सन्निधि में जाएं, मंदिरों में जाएं, सत्कर्म करें जो उनके उनके पूर्वज करते रहे हैं। जी सम टाइम जब जरूरत पड़ती तब तो करते ही थे। जद्यप खैर बड़ा नुकसान भी किया है। अगर सनातन का अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया है कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस ने किया। कैसे? आपको वो करपात्री जी का वो आंदोलन याद होगा, तो आप ये मानते हैं कि गोलियां करपात्री चलाई गई। महाराज जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था? श्राप तो दिया ही था, संतों का श्राप तो लगता ही है ना। उन्होंने सच में श्राप दिया संत था? अवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर जैसा। आज देखिए इतनी बड़ी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज अपने अस्तित्व को बचाने में विफल हो रही है। इसका कारण क्या है? संत की अवज्ञा। तो संतों के प्रति आदर और सम्मान, संतों के प्रति वो सत्कार। मैं आपको दो अनुभव की बात बताता हूं। जब कोई कांग्रेसी आपको किसी संत के सामने मिलता है या कोई दूसरी पार्टी के विपक्षी पार्टियों के संत के सामने लोग खड़े होते तो वो दूर से ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, ये नमस्कार, अरे महाराज जी आइए आइए आइए। और यही कोई बीजेपी का कोई व्यक्ति मिले तो क्या करता है? वो और कुछ करे नहीं करे पर पहले दौड़कर प्रणाम जरूर करेगा, झुककर नमन जरूर करेगा। तो कम से कम वो जीवन में रहने में ही परिवर्तन आए, इनके पास अभी वो कमी है। तो केवल चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाने भर से कुछ नहीं होगा, आपको उसको अपने जीवन में डालना पड़ेगा। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभु स्वीकुरु। जब आप अंदर से रचेंगे जी, आपके मन स्थिति में अंदर में कोई बात होगी, आप किसी को सच में प्रेम करते हैं तो वो अपने आप दिखता है। आप शो ऑफ करते हैं वो अपने आप दिखता है। बोथ ये दोनों की दोनों जो मानसिकताएं हैं वो हैं तो सेम ही। दोनों में एक व्यक्ति किसी को प्रेम कर रहा है, पर एक है वो रियलिस्टिक प्रेम कर रहा है, एक है मटेरियलिस्टिक प्रेम कर रहा है। एक शो ऑफ करके प्रेम कर रहा है, एक वास्तविकता में कर रहा है। तो मुझे लगता है वास्तविकता की जरूरत है इन लोगों को अब।